आज मैं आपके लिए एक $1,000,000 क्वेश्चन का आपके लिए आंसर करूंगा। 3 क्वेश्चंस जो सबके माइंड में रहते होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या मुझे स्कूल जाना चाहिए या मुझे डमी स्कूलिंग को ऑप्ट करके कोचिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए? दैट्स क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो मुझे किस टाइप का स्कूल को सिलेक्ट करना चाहिए? व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स आई शुड ऑलवेज सी व्हाइल सिलेक्टिंग माय स्कूल? थर्ड, which kind of the coaching is best for me? फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप स्कूल और कोचिंग के बारे में डिसाइड करते हैं कि मैं स्कूल जाऊं या डमी एडमिशन लूं, तो फ्रेंड्स ये एक ऐसा फिक्स होता है जो कि प्योरली डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल स्किल्स पे। अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में, सपोज इफ यू प्लान टू ऑप्ट फॉर द डमी स्कूलिंग इन क्लास 11th and 12th, nowadays many students opt for dummy schooling right from the class 9th itself, और जिस तरह से स्कूल के अंदर एजुकेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जहां पे बच्चे क्लास 6th ऑनवर्ड ही डमी स्कूलिंग पे मूव करेंगे। आई एम नॉट सेइंग ऑल द स्कूल आर नॉट डूइंग देयर जॉब परफेक्टली, देयर मे बी फ्यू, यू कैन काउंट एज एन एक्सेप्शन। ये बहुत ही बड़ी आयरनी है हमारे देश की कि कंपेयर टू ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम अमेरिका, यूरोप और वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज को अगर हम काउंट करें, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑल द स्टूडेंट गेट द एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन द गवर्नमेंट स्कूल इटसेल्फ। भारत ही एक ऐसा देश है जो कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पर तो होते जा रहा है, और दैट्स अ गुड to know and that's good to feel about it. So I'm feeling as an Indian a very big proud moment of my life. The India is progressing economically, but यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल तो ऑप्ट ही नहीं करते। गवर्नमेंट स्कूल इज नॉट कंसिडर्ड इन इंडिया एज द प्लेस टू गेट एजुकेटेड, particularly in the middle, secondary, senior secondary classes. So what are the options left? You are left only with an option of going to private schools. When you go to the private schools, you are landing up paying high amount of fees. On an average, अगर आप टायर ए, टायर 2 सिटीज के अंदर है तो मुझे लगता है 1 से 2 लाख रुपए साल की आप फीस पे कर रहे हैं। जब आप अपने स्कूल को ऑप्ट करते हैं तो आप ये चीज जरूर आइडेंटिफाई करें कि वो जो स्कूल आप जा रहे हैं, क्या वहां पे आपका जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल हो रहा है। रिमेंबर, स्कूल इज अ प्लेस नॉट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज द प्राइमरी सोर्स। स्कूल इज अ प्लेस फॉर डेवलपिंग योरसेल्फ एकेडमिकली। School is a place to develop yourself academically. I mean to say, स्कूल का सबसे पहला सोर्स ना तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राइमरी सोर्स पे, ना ही उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ना ही उनकी डांस क्लासेस, ना ही उनका स्विमिंग पूल, ना ही उनकी मेस की क्वालिटी। ऑल दिस हैज़ टू बी गुड, but the primary thing what you should always look when you opt for the school is how good the academics of my school is. And when I talk about academics, आपको 3 चीजें हमेशा अपने स्कूल के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए। पहली चीज, क्या आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, क्या वो अपने लेक्चर्स को थरोली प्रिपेयर होके आ रहे हैं? फर्स्ट चीज, कि वो एक कैजुअली जस्ट टू कम आउट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर जब आदमी के पास कुछ जॉब और नौकरी नहीं रहती तो एक चीज सबसे आसान है उसके लिए बनना, वो है टीचर। Most of the teachers in India are not by choice. It's by, some circumstances has made them to be in this field. There are very few like me. Like, as most of you know, that I have worked in India and abroad for corporates. And then by choice, I came to the field of education. In case if your teacher is teaching because of the interest, because of the choice, because of the passion, probably you are landing up into the right school. ये बहुत डिपेंड करता है कि आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हाउ विजनरी योर प्रिंसिपल इज। क्योंकि टीचर कितना अच्छा लेक्चर प्रिपेयर करके आ रहा है ये तो आपको जब पता चलेगा जब आपने स्कूल ज्वाइन कर ली। बट इससे बेटर होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी उस स्कूल में और उस रिस्पेक्टिव क्लास में पढ़ रहे होंगे, यू शुड ऑलवेज टेक द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि हाउ गुड योर मैथ्स एंड साइंस टीचर इज, हाउ गुड योर इंग्लिश टीचर इज, व्हाट इज द एकेडमिक ओरिएंटेशन ऑफ योर स्कूल। When you go for the admission, just see what is the vision of the principal. I see in Indian education structure,
most of the principal are still carrying the very old school thoughts. आपको एक recently मेरा चूँकि to train the teachers is also one of the activity I am doing on a social cause apart from coaching the students at Arise Academy. मैं देखता हूँ कि कई सारे teachers अगर कोई बच्चा उनसे मिलने जाता है, कोई पेरेंट्स उनसे मिलने जाता है तो उनको वेट करवाते हैं. They feel too proud that the people are waiting for me. And I feel it's a real pathetic situation. अगर एक प्रिंसिपल अपने एक सिस्टम ओरिएंटेड स्कूल जहाँ पे 1000, 2000, 500, 1500, 3000 बच्चे जो कि एक सिस्टमैटिक रेगुलर वे में इंस्टीट्यूट रन हो रहा है, if he could not able to manage the simple activity and the person has to wait for hours to meet that principal, you should immediately reject such school. It purely shows that your principal does not carry any good managerial skills. जब वो मैनेज ही नहीं करना जानता, वो अपने स्कूल के टीचर्स को कैसे मैनेज करेगा, वो अपने एकेडमिक्स को कैसे कंट्रोल करेगा. सेकंड, आपका जो प्रिंसिपल है या जो स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये आप जरूर चेक करें कि वहां पे एक एकेडमिक ओरिएंटेशन बना हुआ है कि नहीं है. थर्ड, क्या स्कूल आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है? बिकॉज यू आर पेइंग. व्हेन यू आर पेइंग टू द स्कूल, अगर मैं आज एक होटल जाता हूँ, एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाता हूँ, एक मैं रिजॉर्ट में घूमने के लिए जाता हूँ, तो मैं वहाँ की सर्विसेज को पहले आइडेंटिफाई करता हूँ. आप एक स्कूल के अंदर 1-2 लाख रुपए दे रहे हैं, ये सिर्फ आप पैसे ही नहीं दे रहे हैं, आप अपने जिंदगी का एक बहुमूल्य समय वहां पे दे रहे हैं. ये एक ऐसा जरिया है जहां से आप अपनी जिंदगी को पूरा बदल सकते हैं या पूरा खत्म कर सकते हैं. ऐसे समय ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्कूल को बहुत थॉरली इवैल्यूएट करें. और अगर आपको इन 3 पॉइंट पे आपको लगता है कि हाँ, मेरे प्रिंसिपल के अंदर एक विजन है, उसके अंदर एक अच्छी मैनेजरियल स्किल है और डेफिनेटली वो एक अच्छा बैकग्राउंड का एजुकेशन उसका कैरी करता है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो एक काफ़ी अच्छे से अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आ रहे हैं, और मेरे स्कूल के अंदर एक एकेडमिक ओरिएंटेड माहौल है, तो आई शुड से यू शुड गो टू द स्कूल. तो फिर क्या ऐसे समय मुझे अपना जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का, क्या वो हैम्पर्ड होगा? फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक सही स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं तो आपका जो बेसिक फाउंडेशन है वो वहीं पे ही तैयार हो जाएगा. खास करके अगर हम सीबीएसई स्कूल्स की बात करें, जहां पे आप एनसीईआरटी बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स से रिलेटेड या आप कोई रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हैं, 90% आपके फाउंडेशन बिल्डिंग एक्टिविटी इज द प्राइमरी जॉब यू विल बी कंप्लीटिंग इन द स्कूल. Unfortunately, in today's time I see the child in the morning fresh up, बहुत एनर्जेटिक अपने स्कूल में जाते हैं और स्कूल में फिजिकली तो प्रेजेंट रहते हैं लेकिन मेंटली वो स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं. इनफैक्ट बच्चे मेंटली स्विच्ड ऑफ नहीं होते, उनके स्कूल के टीचर्स उनको मेंटली स्विच्ड ऑफ कर देते हैं, बिकॉज वो क्लास में इतनी पुअर परफॉर्मेंस देते हैं, इतना बोरिंग उनका टीचिंग होता है कि अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड इज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू स्लीप इन द स्कूल. जब वो घर पे 8 घंटे स्कूल में रहने के बाद में जब 8 घंटे बाद घर पे आता है और जब वो रियल लर्निंग के लिए कोई कोचिंग को ऑप्ट करता है, वहाँ पे उसकी एनर्जी ही नहीं होती कि वो वहाँ पे कुछ सीख पाए. एम आई राइट? जब आप कोचिंग में जाते हैं वहाँ पे एक्चुअली टीचर शायद हो सकता है काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे होंगे स्कूल के मुकाबले, बिकॉज कोचिंग में ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं दे आर मोस्टली अ पैशन ड्रिवन. Remember, when I talk about the coaching institute, I does not mean the commercial driven coaching institute जो कोटा और दिल्ली के ज़्यादातर आजकल कोचिंग चल रहे हैं, जहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनके कुछ पिक्चर्स फोटो पे पेपर के अंदर आ जाते हैं. दे डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू रैंकर एंड बैंकर. मैं बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. कोचिंग का मेरा मतलब प्योरली ये होता है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चे के ग्रोथ के लिए बात करी जाए, जहाँ पे इंडिविजुअली कोचिंग आने का मेन पर्पस ये होता है कि बच्चे को अपनी ग्रोथ मिले. बच्चा आज के तारीख में कोचिंग जा रहा है, उसके 2 कारण हैं. पहला, या तो वो अपने नेक्स्ट डोर नेबर क्या जा रहा है, आंटी कल्चर जिसको हम कहते हैं. वो आंटी को अपने घर में कुछ और काम नहीं था, चूंकि सब लोग कह रहे थे आप अनएम्प्लॉयड है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैंने भी अपनी जिंदगी में 10वीं 12वीं तो पास करी है, लेट मी टीच कोचिंग. आजकल हर घर के पड़ोस में एक आंटी अपनी कोचिंग चलाती है. उन आंटी का कंसेप्ट इतने बिगड़े हुए हैं कि वो उस बच्चे को इस तरह से उसके कंसेप्ट को बिगाड़ देती है कि मुझे लगता है कि उस बच्चे को एक जन्म पूरा लग जाएगा अपने कंसेप्ट को सुधारने के लिए. ऐसे एंटी कल्चर कोचिंग से बिल्कुल बचे. सेकंड, जब आप कोई भी
ऐसे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एलन, आकाश, फिटजी और इस टाइप के जो मास सर्विस प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे बच्चे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है रैंकर्स और एक होता है बैंकर्स, ये सबको मालूम है। यहाँ पे जो 100 बच्चा आता है तो 5 बच्चे कैटेगराइज हो जाते हैं, जो बच्चे एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हैं। उनको लगता है कि इन 5% बच्चों के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा, और जब ये रिजल्ट आएगा तो हमारे पेपर के फ्रंट पेज पे इनकी फोटो आएगी और इस फोटो को देख के हम बैंकर्स को भर लेंगे। यही प्रोसेस चल रहा है। आप मानिए मेरी बात को, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, आप कितने भी सुपर्ब इंटेलिजेंट पेरेंट क्यों नहीं हो, या कितने भी सुपर्ब इंटेलिजेंट बच्चे क्यों नहीं हो, मैं आपको बताता हूँ 90% ऑफ द पेरेंट्स आर मेकिंग अ मिस्टेक इन सिलेक्टिंग द राइट कोचिंग ऑल्सो। दे डोंट आइडेंटिफाई विच इज अ राइट कोचिंग। तो पहली गलती आपने कर ली, आपने स्कूल को सही सिलेक्ट नहीं किया। सेकंड आपने गलती फिर से क्या कर ली कि आपने कोचिंग को भी गलत सिलेक्ट कर लिया। सो माय सेकंड क्वेश्चन नाउ लाइन अप कि विच इज द बेस्ट कोचिंग फॉर मी। फ्रेंड्स, आपके लिए सबसे सही कोचिंग वो है जहां पे टीचर का इंटरेस्ट आपके डेवलपमेंट के लिए हो। आप एक प्रोडक्ट नहीं हो जहां पे आप एक बैंकर का काम कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? अगर आप क्लास 8th के अंदर हो या क्लास 10th के अंदर हो या क्लास 11th के अंदर हो, आपकी करियर का कोई एक ऑब्जेक्टिव है। आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कोचिंग जा रहे हैं, ना कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक फीस का डोनेशन दे रहे हैं। आप अपने फीस का जो डोनेशन दे रहे हैं उससे आपका कोचिंग वाला तो पहले करोड़पति था, अब अरबपति हो गया। लेकिन आप क्या हुए, पहले आप शायद 70-80% लाते थे और आज की तारीख में तो आपका इंटरेस्ट इस तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि वो टीचर ने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आजकल मोबाइल के अंदर अपने टाइम को और सोशल मीडिया में अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। सो रिमेंबर, आप अपने कोचिंग को कैसे सिलेक्ट करें, वो कोचिंग ले जहां पे टीचर का आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मैं अराइज एकेडमी के अंदर, आई एम द फाउंडर ऑफ अराइज एकेडमी। मेरा मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि अगर कोचिंग के अंदर, अराइज के अंदर कोई भी एक बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ रहा होगा तो इररिस्पेक्टिव उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या वो 50% वाला है चाहे वो 90% वाला है, दैट डजंट काउंट टू अस। वी डोंट कैटेगराइज द स्टूडेंट इन बैंकर्स एंड रैंकर्स। एक सिंपल एक उद्देश्य होता है कि अगर बच्चा अराइज एकेडमी के अंदर है तो उसका एकेडमिक ग्रोथ होना चाहिए। अगर 10 से 20% का मिनिमम राइज अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू हैव ऑल द राइट्स टू कम एंड टॉक टू मी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अराइज कि सर यू हैव चीटेड मी। आपने मुझसे फीस ली, आपने मुझे कहा कि मैं आपको एकेडमिक डेवलपमेंट दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा तो एकेडमिक ग्रोथ हुआ ही नहीं। सो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कोचिंग सेलेक्ट करें तो आपको आंटी कल्चर से बचना चाहिए। डेफिनेटली हम एक्सेप्शनली कुछ आंटीज ऐसी होंगी जिनका बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, तो जब भी कभी आप अपने नेक्स्ट डोर आंटी और अंकल के पास कोचिंग जाए, आप जरूर देखें क्या उनके पास कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है पहली चीज, और क्या उनके पास में एक अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड है। क्या उन्होंने अपने 8th 10th में 12th के अंदर क्या एटलीस्ट 70-80% लेके आए हैं, या पता चला अपने आंटी और अंकल ही जिनके आप कोचिंग पे रिलाय कर रहे हैं वो खुद ही 50-60% लेके पास हुए, तो वो आपको कैसे ड्राइव करेंगे। थर्ड, अगर मैं डमी स्कूलिंग को ऑप्ट करता हूं तो क्या ये मेरे लाइफ का सही डिसीजन होगा। आप अगर डिसिप्लिन लाइफ ओरिएंटेड वर्क कर सकते हैं तो डमी आपके लिए ठीक है। सेकंड, अगर आपका गोल बिल्कुल क्लियर कट फोकस्ड थॉट पे है कि हाँ मैं आईआईटी में ही मुझे जाना है या मुझे एमबीबीएस ही करना है और उसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत करने को तैयार हूं, जहां पे बोरिंग नाम की कोई चीज मेरे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत मजा आता है। इररिस्पेक्टिव मैं खुद की किताब खोल के मैं खुद घर पे पढूं या कोई कोचिंग में जाके पढूं, चाहे मैं स्कूल में पढूं, तो ऐसे समय अगर आपको लगता है, अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो, एंड यू एवरी इंडिविजुअल हैव टू आंसर बाय देमसेल्फ, देन यू शुड ऑप्ट फॉर डमी। आप बिल्कुल सही कैंडिडेट है। आप अपने गोल को फुलफिल करने के लिए आपको ऐसे समय डिसीजन ले लेना चाहिए कि हाँ मुझे डमी करना है, क्योंकि डमी अगर आप करेंगे ना तो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जो अनप्रोडक्टिव टाइम अपना स्कूल में दे रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स के अंदर जो टीचर आपको बहुत ही बोरिंग वे से डिलीवरी करके आपका टाइम किल कर रहे हैं, आप वो टाइम को सेव करके आप वो सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब आप अपना टाइम सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट करते हैं, बस यही मंत्र है आपके रिजल्ट का, यही मंत्र है आपके सक्सेस का। इससे ज्यादा कोई गोल्डन रूल दे ही नहीं सकता। आपको भी ये पता है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जानने से जिंदगी में किसी का कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है कि सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे उठ के मैं योगा और एक्सरसाइज करूंगा तो आई विल रिमेन फिट, लेकिन जानने से क्या हुआ, अनलेस एंड अनटिल इफ आई डू इट। So what is required, if I am looking for the dummy, I have to be very clear in my mind, yes, I am the right candidate
to be self-motivated throughout my journey till time I reach to my goal. So I hope this has given you some insights while opting and selecting for your school, for your coaching, as well as whether I should go for the school or whether I should opt for the dummy. Last and most important thing is, चाहे वो चंद्रयान के साइंटिस्ट हो, चाहे एक एक्सीलेंट क्रिकेटर हो, चाहे एक ब्रिलियंट बिजनेस पर्सन हो, या any success person you see today, make sure it's not only your school studies or your competitive exams. What makes much bigger role than this is how you believe yourself and how sincerely you are working for the task which is there in your hand. अगर आप अपने गोल के ऊपर सिंसियर है, फोकस है, इर्रिस्पेक्टिव अगर आप IIT नहीं भी जाएंगे, देन ऑल्सो यू आर वेरी सक्सेसफुल. आपको मेरे स्क्रीन पे एक आर्टिकल आ रहा होगा जो कि मेरे लिए बड़ा ही सो कॉल्ड ड्राइविंग फैक्टर है. इंदौर के अंदर, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और आइज एकेडमी आपको पता है इंदौर के अंदर एक नॉन एजुकेशन सेंटर है. यहाँ पे इंदौर के अंदर एक बहुत ही एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा. उस बच्चे ने वहाँ से इंजीनियरिंग करते हुए एलन मस्क जो कि टेस्ला, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कार बनाता है, उसने उसको हैंड पिक किया, 4 करोड़ का उसको पैकेज ऑफर किया. जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, मैंने अपनी पढ़ाई बिट्स पिलानी से करी है, काफ़ी सारे IITians मेरे फ्रेंड रहे हुए, लेकिन मुझे आज तक अपनी हिस्ट्री में ऐसा कहीं याद नहीं आता है कि किसी फ्रेशर को 4 करोड़ का पैकेज मिला हो. एक ऑर्डिनरी कैंडिडेट बच्चे को, हिमांशु सिंह, उसको 4 करोड़ का पैकेज मिला है. आई काउंट दैट एज अ सक्सेस. एलन मस्क हैज हैंडपिक्ड इट. सो फ्रेंड्स, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज, इर्रिस्पेक्टिव आप स्कूल जा रहे हैं, आप कोचिंग जा रहे हैं, आप डमी जा रहे हैं, आपका सक्सेस का जो मंत्रा है, वो मंत्रा इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने लाइफ में खुद के ऊपर कितनी बिलीफ रखते हैं और उस बिलीफ के अकॉर्डिंगली आप कितने फोकस और डेडिकेटेडली आप अपने गोल के लिए वर्क कर रहे हैं. लुकिंग अहेड with a lot of success and with a good wishes. Anytime if you want to reach me, my number is there on the screen. You can always connect me on Instagram. मेरा Instagram का ID भी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. अगर आपने अराइज एकेडमी ग्लोबल का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेगुलरली कुछ इंटरव्यूज़ आप लोगों के लिए प्लान करूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक मुझे एक ऐसा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं हो, जहाँ पे एक अफोर्डेबल फीस के साथ में मुझे एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गुरु मिल जाए जो कि मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे और मुझे एकेडमिकली ग्रोथ दे, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अराइज एकेडमी के अंदर आप एक बार ज़रूर आके मिले, काउंसलिंग करें. होपफुली जिस चीज़ की तलाश में आप घूम रहे हो वो ऑब्जेक्टिव आपका हम लोग फुलफिल करते हैं. With these words, let me say bye and good luck to everyone.